नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। बात कर रहे हैं हम आज 12th बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। साल 2022 किस तरह से पूरे छात्रों के लिए कंट्रोवर्सी भरा है, खास तौर के 12 स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्होंने किस तरह से एग्ज़ाम जो उनकी मांगे थी कि एग्ज़ाम उनको ऑनलाइन चाहिए, मतलब उनका कहना ये था कि पढ़ाई हुई है ऑनलाइन तो एग्जाम ऑफलाइन क्यों। इन सारे मुद्दों पर बाकायदा वक्त बेवक्त कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई और बाकायदा घमासान मचा रहा। पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसमें कहीं ना कहीं रोटियां सेकी हैं। हालांकि एग्जाम्स तो ऑफलाइन हो गए, कई सारे वीडियोस इस पर हमने बनाए हैं, बाकायदा कवरेज भी की है। और एग्जाम ऑफलाइन होने के बाद हालांकि वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। खैर, तो कल एग्जाम्स 12th के रिजल्ट आने वाले हैं। इन सारे मसले पर जिन्होंने एक ऐसे पर्सनालिटी आज हमारी वीडियो में बात करने वाले उनसे जिन्होंने इस पूरे मसले पर शुरू से अंत तक कवरेज की और बाकायदा स्टूडेंट्स को इसके बारे में गाइडेंस किया। हम बात कर रहे हैं मिस्टर प्रदीप गिरी सर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। और हमने देखा कि शुरू से अंत तक इस बच्चों के एग्जाम्स के लिए क्या अपडेट आ रहे हैं। आपने देर रात हर एक घंटे हम कह सकते हैं आप लाइव आए, आपको टाइम नहीं मिला तो कई बार आप किसी और के माध्यम से अपने चैनल पर बच्चों को गाइडेंस कर रहे हैं। तो सर, कैसा एक जर्नी जो थी बच्चों की, ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम, अब रिजल्ट भी आ गया है, तो इस पर आपको क्या कहना है सर? एक्चुअल अगर हम जर्नी की बात करें तो स्टार्टिंग में जैसे कैसे कि हम स्टार्टिंग का अगर देखते हैं तो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन और उनके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो गई थी। और फिट होने के पीछे भी स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी। उन्होंने बोला था कि एग्जाम हम देखें, क्योंकि सबसे पहले मीडिया में एक पॉलिटिशियन के थ्रू ही आया था कि हम एग्जाम सोच रहे हैं या 2 मंथ आगे बढ़ाने जाए। तो बच्चों के मन में ये फिट हो गया कि 2 मंथ आगे बढ़ने जा रहा है। अब बच्चे, क्योंकि उनकी पढ़ाई तो पूरी कंप्लीट हुई नहीं चाहिए, आप भी जानते हैं कि एज अ स्टूडेंट अगर हम देखेंगे कि अगर बच्चा एक बार ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े तो उसकी मेंटेलिटी उसी तरह चेंज होती जाती रही। और उसका पढ़े कि 12th का पोर्शन इतना जल्दी खत्म करना इतना सिंपल सी बात नहीं, क्योंकि उसको खत्म करने के लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए। अगर साइंस वाले स्टूडेंट की बात करें तो उनको भी अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो बच्चों को थोड़ा बहुत तो टेंशन था जिस तरह से एग्जाम हुआ ऑफलाइन, और फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम ऑफलाइन ही एग्जाम लेंगे। और फिर बच्चों ने करके फिर भी हमने लास्ट तक बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, बहुत सारी चीजें कि बच्चे इस ऑफलाइन एग्जाम में भी अच्छी तरह से एग्जाम करें। और ऊपर वाले के देन से कि जिस तरह से हमने मेहनत किया, बच्चों का पेपर भी उसी तरह से बहुत अच्छी तरह से गया और अच्छी तरह से रिजल्ट भी आएगा। सर, एक जो अहम सवाल बनता है कि जो सरकार ने निर्णय लिया कि एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सही था या गलत था? एक्चुअल मैंने इस पॉइंट को पहले भी मैंने कवर किया था कि अगर हम इस तरह से देखने जाए कि देखो इसमें दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी जैसे हम बोईसर में रहते हैं तो बोईसर वाले बच्चों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास, अगर बोईसर और मुंबई की बात कर ले तो वहां सबके पास मोबाइल फोन है। अगर मैं दूर चले जाऊं, एकदम गांव में चले जाऊं, अगर वहां मोबाइल फोन भी है पर भी नेटवर्क का इश्यू है, तो वहां जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो किस तरह से एग्जाम दिए होंगे ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर उनको ऑनलाइन भी पढ़ाया जा रहा होगा तो भी उनकी पढ़ाई तो कंप्लीट हुई नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन अगर 1 महीने के डाटा की भी हम बात करें तो अगर एक घर में 3 लोग हैं तो किस तरह से डाटा, तो कहीं ना कहीं इश्यू तो था। पर फाइनली जब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया तो हमें वो भी समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट की बात को भी हम अगर कहीं ना कहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को टाइम देना चाहिए था। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा था कि बच्चों को एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। मेरा मांग क्या था, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे देते जिससे बच्चे अपना पोर्शन क्या कर लेते, कवर कर लेते। बट फिर भी एक बात बोलूंगा कि बच्चा, गवर्नमेंट ने उसके बाद बहुत सारे ऐसे रूल लाए, जैसे कंबाइंड रूल हो गया, ये सब चीजें लाए जिसके कारण बच्चों का थोड़ा प्रेशर कम हो गया था। ये सब रूल लाए जिसके कारण बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो राहुल सर जी, इस बारे में आप मुझे बताइए कि जो निर्णय आया है, एग्जाम कल रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम ऑफलाइन हुआ था, तो सर आप भी एक टीचर है, आप अपने जमाने में टॉपर रह चुके हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि निर्णय सरकार के खिलाफ होता है? जो अपकमिंग वोटर्स है जिन्होंने अभी 12th दिया है वो 18 साल पार कर चुके हैं, वोट बैंक बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये निर्णय वोट बैंक के लिहाज से देखे तो एक नेगेटिव हो सकता है। सरकार के जो भी निर्णय होंगे उसे तो हम कभी नेगेटिव तो नहीं बोल सकते। जो सरकार ने अगर जो भी निर्णय लिए होंगे बहुत ही सोच समझ के लिया होगा। बट जैसा कि सर ने बोला कि कुछ चीज़ें थी कि कुछ बच्चों के था, पर बाद में सरकार ने बहुत सारे ऐसे रूल्स लाए हैं, कंबाइंड रूल्स ये सब है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं दूसरी तरह से, मतलब गवर्नमेंट ने जो चीज़ें है तो मैंने फैक्ट बता दी, पर गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, बट असली दिखेगा कल रिजल्ट किस तरह से आया, कंबाइंड रूल अप्लाई हुआ, कितने बच्चों को प्रॉफिट हुआ, कितने बच्चों को नहीं हुआ, किस तरह से क्या हुआ, रिजल्ट के बाद ही एक्चुअल शो होगा। उसके पहले तो हम बता नहीं सकते ये सिक्सर है या फिर आउट है, कल पता चले, कल कंफर्म होगा। क्योंकि कल 1 बजे हमें कंफर्म होगा कि जो कंबाइंड रूल अप्लाई, गुजरात बोर्ड का आया 65% रिजल्ट आया है गुजरात बोर्ड का। 65% बच्चे, सिर्फ 60% बच्चे पास हो पाए। बहुत ही बोला जाए तो बहुत, मतलब बच्चे बहुत, पर वहाँ ऐसा रूल है कि हमारे, अभी हम अपने स्टेट की बात करें जहाँ की बात हमने उठाई थी, वहाँ बाद में गवर्नमेंट ने कंबाइंड रूल, जैसे कंबाइंड रूल की मैं बात करूँ, अगर बच्चे को प्रैक्टिकल में 30 में से 28-29 मार्क्स मिल जाता है जनरली, अगर उसने प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म किया, अगर रिटर्न में उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं
तो भी वो क्या है, जनरली पास है 30 और वहाँ 5। अगर उसने MCQ भी सॉल्व कर लिया होगा तो भी पास है। तो ये मैं थोड़ा अच्छा बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने थोड़ी चीज़ें बच्चों को इस बार कुछ ना कुछ सपोर्ट किया हुआ है। और पेपर अब चेकिंग जहाँ तक सुनने में आ रही कि पेपर चेकिंग पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल चेकिंग किया होगा, बट बाकी सभी चीजें कल उजागर होगी ये कैसे क्या चीज़ है। वही हम कह सकते हैं इस समय कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है सर, तो मुझे बताइए कि कल का जो निर्णय आने वाला है रिजल्ट का, अब तो कुछ हम कर नहीं सकते, तो कल सिर्फ हम लोग को बैठ के देखना पड़ेगा हमने कितना क्या कहीं ना कहीं अपना स्कोर आउट किया है। तो सर किस चीज़ों पे ध्यान देना होगा एग्जाम को रिजल्ट देखने के पहले? एक्चुअल कैसे कि अगर कल मैं बच्चों से बात करना चाहता हूं कि अगर कल आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट देखिए, इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहिए गवर्नमेंट ने एक चांस और दिया जिसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। इंप्रूवमेंट एग्जाम 1 महीने के बाद ही है और इसमें आपके रिजल्ट में ऐसा कुछ भी लिख के नहीं आएगा कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो। ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि अगर जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है वो 1 महीने के बाद ही, कल के बाद, पर उनको तुरंत ही एक्शन लेना पड़ेगा। कल के बाद उन्हें तुरंत सोचना पड़ेगा मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हूं, वो तुरंत जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देने जाएंगे। इन केस इंप्रूवमेंट एग्जाम में मार्क्स कम हो जाता है, इसमें ज्यादा रहता तो जो मार्क्स ज्यादा रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा। सर ये तो वैसे कि चिड़ भी उनका पट भी उनका। तो सर मुझे एक बताइए, जो आपने अभी भी बयान दिया है, बड़ा बयान है स्टूडेंट्स के लिए खास करके। सर जिसको अगर आपने कहा कम मार्क्स है, अगर कोई सिर्फ समझो मैं फेल हो जा रहा हूं, तो क्या मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देख के मैं अपना फेल को पास कर सकता हूं? उस समय टाइम नहीं था ना, उसके बाद अब उसको पता चल, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये उसी समय डिक्लेयर कर दिया था। अभी नहीं डिक्लेयर किया है ये, जब ये ऑफलाइन एग्जाम का उन्होंने डिक्लेयर किया उसी समय डिक्लेयर कर दिया है कि जो अभी तक नहीं, क्योंकि उस समय बच्चों की मांग थी कि 2 महीने के बाद हमें 2 महीने का टाइम दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये एग्जाम ले लेते हैं। अगर जो बच्चा अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होगा, या तो जो बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया हो उस समय, जिसने एग्जाम वालों के लिए नहीं है ये सर? नहीं, सबके लिए, सबके लिए फेल होगा तो पास कर सकते हैं अपने। तो जो और उस पे लिख के भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। यानी मार्कशीट पे किसी तरह कोई ऐसा स्टैंप लिख के नहीं है कि आप री एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। सर मुझे बताया, अगर कोई बच्चा किसी कारणवश अगर सर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो सर किस तरह की चीज़ों का आप उनको बताना चाहेंगे, मतलब आपको किस तरह से टैकल करना है उस जो हार है हम कह सकते हैं कल के एग्जाम से? बिल्कुल जी। मतलब कल के एग्जाम्स में अगर देखो बहुत सारे बच्चों ने पूरे साल भर मेहनत करते हैं, पर रिजल्ट अलग चीज़ होता है। मैं आज भी लेक्चर से आया था, मैंने कुछ बच्चे मिले थे मुझे, मैंने उनको वही बोला कि रिजल्ट अलग चीज़ होता है कि मेरा पेपर कौन चेक कर रहा है, कैसा चेक हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत अलग चीज़ रहती है। तो ये मत सोचना कि अगर आपको 1-2% किसी से कम ज़्यादा आया तो कंपेयर मत करना। लाइफ बहुत बड़ी है, आप आगे जाके अपने फील्ड में टॉप करो, वहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा। एक 12th के रिजल्ट से या 10th के रिजल्ट से कोई दिक्कत नहीं होगा। कल तो 12th का रिजल्ट है, तो ये मत सोच लेना कि मेरा 10% ज़्यादा है। कल ऐसा ही होगा, किसी को 10 ज़्यादा मिलेगा, किसी को 2 कम मिलेगा। तो इससे कोई सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल नहीं होता, मतलब ऐसा मेरा। आप ये हम कह सकते हैं, बट सर कहीं ना कहीं आप कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जहां पे आपके 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं माने जाते हैं, तो उस वक्त सर इसको कैसे डील करेंगे? एक्चुअल बात ऐसी है कि अगर जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो उनको तो 12th की तैयारी भी अच्छी खासी करनी पड़ी होगी। अगर वो 12th की तैयारी अच्छी खासी नहीं कर रहे तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कैसे सोचेंगे? तो ये बात गलत है। अगर गवर्नमेंट ने या बच्चों ने भी खुद मांग किसकी उठाई थी 12th का आगे बढ़ाने के लिए, उनको पता है कि अगर वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे तो एंट्रेंस एग्जाम 6 महीने में तो होता नहीं है, कम से कम उसको तैयारी करने के लिए 1 से 1.5 साल लगता ही है। तो अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। हम बस बात किसकी कर रहे हैं? 12th की। बराबर। सर ने कहीं ना कहीं साफ कह दिया, अगर आप भाई 12th भी पास नहीं हो पाया तो एंट्रेंस एग्जाम का सपना छोड़ दीजिए, कहीं ना यही बात है ना सर? सही बात है, एकदम करेक्ट। आप भी ये समझ सकते हैं कि अगर जो बच्चा 12th नहीं निकाल पा रहा है, अगर उसके अंदर एंट्रेंस निकालने का टैलेंट है तो इतना टैलेंट जरूर होगा, उतनी उसने भले उसको 1 महीना भी मिला हो, क्योंकि ये चीज़ें हमने प्रूफ करके दे दी होगी। बच्चों को पता होगा कि हमने गारंटीड क्वेश्चंस कि बच्चों को सभी को मतलब हमारी तरह से बच्चों को मिला था, और वो गारंटीड क्वेश्चन भी बच्चों ने कर लिया होगा ना। बोईसर के ज़्यादातर लोग हमारे गारंटीड क्वेश्चन से सबको पता है कि उन्होंने किया हुआ है। और गारंटीड क्वेश्चन मतलब हमें क्वेश्चंस कहीं से नहीं मिल रहे थे, हमने इतने सालों जो पढ़ा है, हमें जो चीज़ें मिली है उसका एक एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप कहीं जाते हो, बात करने कुछ करने जाते हो तो आपको पता रहता है कि यहाँ कैसे कैसे चेंजेस क्या क्या हो सकता है। तो क्वेश्चंस, न्यूटन का लॉ तो चेंज नहीं हो सकता, आज भी वही रहेगा, पिछले 10 साल के बाद वही रहेगा, तो चीज़ें वही आती है। तो बच्चा अगर जो करने वाला होगा कि हाँ, ये बोलूंगा परसेंटेज में डिफरेंस हो सकता है, पर ये बोलेगा कि नहीं मैं फेल हो गया, मुझे एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, तो ये बहुत बड़ा गैप हो गया। जानना चाहेंगे कि जो अभिभावक, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के रिजल्ट से उतने खुश नहीं होंगे और जो छात्र इस रिजल्ट से खुश नहीं, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा, राहुल सर ने भी ऐसा बोला कि हाँ ये ज़रूरी है कि देखो रिजल्ट अपने यहाँ का जैसा कल्चर चल रहा है, रिजल्ट के बेस पे एडमिशन होता है, बट हो सकता है आपको जिसमें मिले उसमें एडमिशन ना मिल पाए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अपने आप को भी चेक करना पड़ेगा कि मैंने मेरी तैयारी, अब हर चीज़ एक्सक्यूज़ बना के नहीं छोड़ सकते कि मैं इसके कारण नहीं हुआ, कोरोना के कारण नहीं हुआ, ये कारण नहीं हो। अब इसको इस तरह से भी ले सकते थे, कोरोना के कारण मैं घर पर बैठा था तो मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छे से कर सकता था। तो जो हो गया उसे हमें मानना पड़ेगा कि चलो भाई हो गया है, अब मुझे इसमें एडमिशन नहीं मिल सकता तो मैं बहुत सारे नंबर ऑफ सोर्सेस है उसमें चेक करो। ये जरूरी नहीं कि आपको जो मिल रहा था उसी में आप चैंपियन बन सकते हो, आप चेक करो आपके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, क्या कर सकते हो, क्योंकि आप जो चीजें नहीं किए हो सकता है आप उसके लिए नहीं बने हो। तो जो चीज होता है वो अच्छे के लिए होता है। और पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज बच्चों को आप रिजल्ट के बेसिस पे कुछ मत बोलो। अब जो हो चुका है उनको आगे के लिए करो, कि आगे के लिए मोटिवेट करो। कहीं ना कहीं एक बात भी, हाँ अगर परसेंटेज के लिए बच्चे को डांट रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको कोरोना के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हाँ अगर बच्चा फेल हो गया तो भी बिल्कुल मत डांटो, उसको आगे के लिए मोटिवेट करो, क्योंकि आप फेल हो गए, आपके डांटने से थोड़ी अब पास हो जाएगा। अब उसको मोटिवेट करो कि आगे कहाँ गलती होगी, इसको वो समझाओ, प्यार दोस्त बन के समझाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कभी भी चिल्लाओ, आप बैठ के 10% कम हो गया उसका, क्योंकि इस साल बहुत सारी चीजें अलग थी और इस साल भी नहीं। मैं हर साल के पेरेंट्स को यही बोलूंगा कि आपके डांटने चिल्लाने से कुछ नहीं, डांटना चिल्लाना आपको कब चाहिए था, जब स्टार्ट था। अभी एंड पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उल्टा बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा और आगे भी कुछ नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं सर ने साफ तौर पर कह दिया है, बड़े इन्फॉर्मेटिव तरीके से और बड़े सटीक तरीके से सर ने कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो रिजल्ट है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आगे की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आज की इस कवरेज में राहुल गिरी सर ने और प्रदीप गिरी सर ने बहुत ही संक्षेप में बच्चों के लिए, खास करके जिनका रिजल्ट आने वाला है, उस चीज़ों को ध्यान से बताया है। आप उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करें और अपने रिजल्ट के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। आज की वीडियो में इतना ही। मैं दुर्गेश पाठक लूंगा आपसे अलविदा।